15 जून की रात लद्दाख की गलवान घाटी पर भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई। अगले दिन पता चला कि इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं और कई घायल हुए। अब इंडिया टुडे के रिपोर्टर अभिषेक भल्ला को सूत्रों से जानकारी मिली है कि गलवान घाटी के पास भारतीय सेना पर नजर रखने के लिए चीन ने ड्रोन का इस्तेमाल किया था। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी घाटी पर पूरे चाक चौबंद के साथ मौजूद थी, पर उनकी संख्या भारतीय जवानों के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। उनके पास लोहे के रॉड थे। अभी तक यही समझ में आ रहा है कि ये पूरा एक्शन एक प्लानिंग के तहत किया गया था। गलवान घाटी में हिंसा के बाद भारतीय सेना के कई हेलीकॉप्टर्स ने उस इलाके में उड़ान भरी ताकि घायल जवानों का पता लगाया जा सके। झड़प के बाद भारतीय सेना के कई जवान गायब थे। अब इन्हीं हेलीकॉप्टर्स के जरिए निगरानी करके खोजा गया। झड़प में शहीद होने वाले भारतीय जवानों की संख्या और उनके नाम तो सामने आ गए हैं, लेकिन चीन के कितने सैनिक मारे गए हैं, कितने घायल हुए, इसका सही आंकड़ा पता नहीं चल सका है। लेकिन हिंसा की खबर आने के बाद चीन की तरफ भी हेलीकॉप्टर्स ने उड़ानें भरी, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि वहां भी घायल सैनिकों की संख्या काफी ज्यादा है। झड़प के बाद क्या क्या हुआ? 15 जून की रात झड़प हुई। 16 जून की दोपहर को पता चला कि एक कर्नल समेत 3 जवान शहीद हुए हैं। रात तक पता चला कि शहीद जवानों की संख्या 3 नहीं बल्कि 20 है। और इसके बाद 17 जून यानी बुधवार को दोनों पक्षों के मेजर जनरल्स के बीच बातचीत हुई। सूत्रों के हवाले से ये पता चला कि मीटिंग का फोकस इस बात पर था कि 15 जून को हुई हिंसा दोबारा ऐसी कोई हिंसा ना हो। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी 17 जून को कहा कि भारतीय जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। कहा कि मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और इंटेग्रिटी सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत को उकसाने का हर हाल में निर्णायक जवाब भी दिया जाएगा। देश को इस बात का गर्व होगा कि हमारे सैनिक मारते मारते मरे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर बात की। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ मीटिंग की। क्या हुआ 15 जून को? झड़प के पहले से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी में तनाव पसरा हुआ था। भारत और चीन की सेना आमने सामने थी। कई बार दोनों देशों के बीच कई स्तरों की बातचीत हुई थी। खबर आई थी कि दोनों सेना पीछे हटने को तैयार हो गई थी, लेकिन चीन की सेना ने दोबारा गलवान घाटी पर अपने कैंप्स लगा लिए। इसका ही जायजा लेने के लिए और चीन की सेना को हटाने के लिए कर्नल बी संतोष बाबू भारतीय जवानों के साथ कैंप्स के पास पहुंचे थे। तभी चीनी सेना ने उनके ऊपर हमला किया था। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की। लल्लन टॉप ऐप जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले, फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।